नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के अंदर होम मेन्यू पढ़ाने वाला हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको होम मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को बताया था और आज भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कल हमने कहां तक कवर किया था? कल हमने बॉर्डर्स तक, ये जो ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर्स, हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसके बाद वाले ऑप्शंस को देखेंगे और ध्यान रहे कि जो हमने ऑलरेडी वर्ड में सीखा था वो हम लोग एक्सेल में नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेल और वर्ड की तुलना करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि सेम होते हैं। तो जो ऑप्शन सेम होते हैं वो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, है ना। आप जैसे यहां पर ले लो, व्यू मेन्यू को ले लो, रिव्यू मेन्यू को ले लो, तो ये जितने भी मेन्यू है ना वो सेम है जो वर्ड में था, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। यहां से देखिए ध्यान से, ये आपका कलर ये सेम है, आपने पहले पढ़ा भी था। ये आपका ये भी वही कलर है, ठीक है। ये आप फॉन्ट को छोटा बड़ा कर रहे हैं, ये सब टोटल जो यहां पे ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। मैं क्यों बताऊंगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं ये सब छोड़ने वाला हूं जो ऑलरेडी आपने पढ़ा था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट में। अगर आप आगे जाओगे तो आगे आता है अलाइनमेंट, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। बहुत सारे, क्या लगता है कि 60%, बाकी तो यहां पे सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, यहां पे अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, तो ये तो भाई आपने पढ़ा था, है ना। ये ऑप्शंस आपने पढ़ा था, लेकिन आगे यहां पर ये है, ये आपने नहीं पढ़ा था। तो ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। और मैंने पहले आपको बताया था कि एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हैं तो भाई फॉर्मूले का प्रयोग तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं तो बिना फॉर्मूले के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि हमारा जो नियम है, पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ना मेनू को भी देखता हूं और फॉर्मूले को भी देखता हूं। जैसे मैंने एक्सेल स्टार्ट किया तो मैं यहां पे फॉर्मूला जो है, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये जितने भी मेनू हैं इन सारे मेन्यू को मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो एक्सेल में फॉर्मूले लगते हैं, चाहे वो कोई सिंपल फॉर्मूले हो या कोई एडवांस फॉर्मूले हो, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेन्यू बता दिया और आपका एक्सेल खत्म। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो हमारा जो क्लास है वो टीचर लेवल है, ये जो क्लास है वो मास्टर क्लास है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सभी चीजें पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई मेन्यू हो, चाहे कोई फॉर्मूला, कुछ भी हो, वो सारा मेरे को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कोई स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे सवाल कर सकते हैं ना। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बच्चों को सारे मेनू को कवर किया। आप बच्चों को नोटपैड पढ़ा रहे हैं तो नोटपैड में आपने फाइल मेनू पढ़ाया, और उसके बाद जो भी मेनू आता है आपने पढ़ा डाला। उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वहां एंट्री लेते हैं तो वहां भी आपने मेनू वाइज पढ़ा दिया। अब एक्सेल की बारी आती है और एक्सेल में आप कहते हैं बच्चों से कि भैया एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का प्रयोग होता है, सिर्फ फॉर्मूले का प्रयोग करके ही एक्सेल में काम होता है। बात सही है कि अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन अगर मेनू अगर छोड़ दोगे ना दिक्कत होगा। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको जो मैं यहां बता रहा हूं उसको फॉलो करना होगा। आपको मेनू भी कंप्लीट करना है और फॉर्मूले भी कंप्लीट करना है, जो मैं आपको करवाऊंगा, राइट। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब शुरू होती है आपकी क्लास। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखो, आप अपने टेक्स्ट को, जो आप एक्सेल में कुछ भी लिखते हो, आप एक्सेल में कुछ भी लिखते हो, उसके लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऊपर, नीचे कुछ भी कर सकते हो, है ना। इधर उधर कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, राइट। तो देखिए कैसे कैसे होता है, राइट। आप ध्यान दीजिए। मान के चलो कि मैंने यहां पर लिखा डीके वर्मा, राइट। हमने लिखा डीके वर्मा, ध्यान देना आप। अब जो हमने डीके वर्मा लिखा, अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। यहां से इसको पकड़ करके बड़ा करना है, ठीक है। अगर आपको इसको बड़ा करना हो ना तो इसको पकड़ करके इसको खींचना है आपको, ठीक है। तो ये बड़ा होगा। अब देखिए ये आपका क्या कह रहा है,
ये आपने वर्ड में सीखा था। अरे बाबा ये क्यों सीखोगे दोबारा आप बताओ। ये क्या है, सेंटर, देखो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ये सब आपने देखा था। अब ये सब क्यों पढ़ोगे आप, तो मैं इसको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है, यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है, देखो ये इसमें देखो 1 2 हाँ 6 ऑप्शन है इसमें, ठीक है, 6 ऑप्शन है। अब इसको बारी बारी से आप यूज करो। मैं क्या बताऊंगा आपको, जैसा यहां पे दिखा रहा है वैसा होगा। जो यहां पर शो कर रहा है ऐसे टेक्स्ट होगा, ऐसे टेक्स्ट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि जो यहां पे दिखा रहा है एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, भैया जो दिखा रहा है, जैसा दिखा रहा है, जिस फॉर्मेट में दिखा रहा है वैसा ही परिवर्तन आएगा। तो इस चीज को आप खुद से करो, घर पर प्रैक्टिस करो। ये आपका होमवर्क हो गया। कि होमवर्क क्या हो गया बाबा, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, इधर ऊपर नीचे जो भी है यहाँ पे शो कर रहा है, इस पे क्लिक करो और उस स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई कर दो। मान के चलो आप यहाँ पे करते हो एंगल क्लॉकवाइज तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर आप मान के चलो आप करते हो रोटेट टेक्स्ट अप, ऐसे हो जाएगा। अगर मान के चलो ऐसे कर तो ऐसे, मतलब ऐसे वैसे ऐसे वैसे, बस ऐसा ही ऑप्शन है, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ एक चीज ध्यान देना कि अगर आप ये करते हो, ये करते हो, ये कर रहे हो, सब तो ठीक है, ये भी कर रहे हो ठीक है, ये भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब आप ये कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो पूरा सेटिंग खुलेगा। अब आप यहां खुद से कर सकते हो कि मान के चलो यहां से कितने डिग्री पे उसको झुकाने हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री पे, या 50 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180, जो जितने डिग्री में आपको उसको करनी है ना। यहां से देखो दिया हुआ है माइनस में, देखो जा रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और यहां पे आपको करना है सिंपल ओके कर देना है, तो ऐसे हो जाएगा। ये हमारा न्यू सीट है। अब मैं क्या करने वाला हूं वो देखिए, मैं इतने दूर को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ इतने दूर को सिलेक्ट करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, और यहां पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। अब यहां पे क्या करेंगे हम, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। इसको आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। और आप यहां पे कुछ लिखिए, मान लीजिए मैं लिख देता हूं DK वर्मा, ओके मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे यहां एंगल में और यहां से कोई एंगल ले लेंगे। देखो यहां से मैं ये कर देता हूं थोड़ा सा, देखो यहां पे काफी ज्यादा, देखो ये क्या हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपने कम किया। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, मर्ज एंड सेंटर जो है ना, ये आपको बड़ा कर दीजिए। देखो ये क्या प्रॉब्लम होने वाला है, देखो अब जा करके यहां से स्टाइल को चेंज कीजिए, यहां पे कर देते हैं, ये सही है, हाँ देखो। तो आपने इतने दूर में इसको मेन हेडिंग बनाया। बाकी अब यहां पे लिख सकते हो जो भी नाम वगैरह नीचे, देखो मैं समझा दे रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं पूरा कर देता हूं। तो ये आपका मेन रहेगा यहां पे हेडिंग, और बाकी आप इधर काम करोगे। मतलब आपको जैसे यूज करना है, मैंने आपको यहां समझा दिया, आपको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, है ना। बस ये आपके टेक्स्ट को ना इधर उधर करता है, थोड़ा सा क्रॉस में करेगा, 90 डिग्री पे झुकाएगा, 180 डिग्री, जो भी है बस यही करने वाला है, और ये कुछ करता नहीं है। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करो, मैंने सिर्फ आपको समझाया, सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करो, ओके। अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम लोगों। अब आपने ये देखा, अब ये देखो यहां पे डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। भाई आपने एमएस वर्ड में डिक्रीज इंडेंट पढ़ा, इंक्रीज इंडेंट पढ़ा, तो भाई वही है, मैं क्यों बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको जिस ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, प्लीज उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपके पास है रैप टेक्स्ट। इसका क्या यूज होता है मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मेक ऑल कंटेंट्स विजुअल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। देखिए आप किसी भी सेल में कुछ लिखते हैं, और अगर आपका जो टेक्स्ट है सेल से ज्यादा बड़ा है, सेल से ज्यादा बड़ा का मतलब मान के चलो कि अभी आप इस सेल में हैं, तो कहां से कहां तक आप लिख सकते हैं, यहां से यहां तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप
इससे बड़ा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो अगले सेल में चला जाएगा। मान के चलो कि आपने यहां पे लिखा AIO कंप्यूटर जोन, आपने लिखा AIO कंप्यूटर जोन। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपने इस वाले सेल में लिखा, राइट, आपने इस सेल में लिखा, लेकिन अगले सेल में चला गया। देखो कंप्यूटर जोन अगले सेल में चला गया। और अगर आप इस वाले सेल में लिखेंगे तो फिर देखो ये छुप गया। तो इसको हम यहां से ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं तो फिर दिखने लगेगा, लेकिन ये अलग चीजें हो गई है ना, ये अलग हो गया। लेकिन रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये जो आपका रैप टेक्स्ट है वो क्या करता है, देखो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, मान के चलो इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर आप कोई भी सेल में जाकर के कुछ भी लिखते हैं, मान के चलो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, अब कुछ लिखता हूं, देखो लास्ट हो गया, लेकिन अब यहां से ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन देखो अब लिख पाएंगे। क्या कर रहा है, मतलब उसी सेल में वो एडजस्ट कर दे रहा है, मतलब अगले लाइन में हम चले आ रहे हैं, है ना, ये एडजस्ट कर दिया उसी लाइन में और उसी सेल में हम देख पा रहे हैं, है ना। अच्छा मान के चलो कि आप यहां हो, आप कुछ लिख रहे हो तो अगले लाइन में चला जाएगा। आप क्या करो, इस पे क्लिक करो और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा उसी सेल में। तो ये होता है रैप टेक्स्ट। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर्स, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। ये आप खुद से कर सकते हो, घर पर खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है। आप यहां पर जाना और पढ़ना। ज्वाइंस द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल्स एंड सेंटर्स द कंटेंट्स इन द न्यू सेल्स। क्या कहता है कि ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल। आप बहुत सारे सेल को एक बड़े सेल में परिवर्तित कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो कंटेंट लिखेंगे वो सेंटर में होगा। या पहले से लिखे हैं या बाद में लिखेंगे, आप पहले ही सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसको एक सेल में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, या फिर लिखने के बाद या लिखने के पहले, ये आप कर सकते हैं। और अगला है मर्ज अक्रॉस। मर्ज ईच रो ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स इनटू ऑल लार्जर सेल। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रो को मर्ज कर सकते हैं, मतलब एक रो में बहुत सारे सेल होते हैं। मान के चलो आप ये चौथे रो में हैं, तो चौथे रो में बहुत सारे सेल हैं, ए है, ये है, ये है, चौथे रो में है ना। अब चाहते हो कि ये जो हमारा रो है, ये इसमें जितने सेल हैं वो एक सेल में परिवर्तित हो जाए। आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं बारी बारी से। चलिए पहले मैं सीखता हूं ये मर्ज एंड सेंटर। आप यहां पे सिलेक्ट करो और कर दो मर्ज एंड सेंटर। ये क्या है, मर्ज एंड सेंटर। आपने कर दिया मर्ज एंड सेंटर, तो आपने जितने एरिया को सिलेक्ट किया था, जितने सेल को सिलेक्ट किया था, वो एक सेल में परिवर्तित हो गया। अब अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आपका जो कंटेंट होगा वो सेंटर से स्टार्ट करेगा वो। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या किया ये। अब अगर इसके जगह पे आप ये यूज करते हैं मर्ज अक्रॉस, मान के चलो मैं छठे रो में हूं, अब यहां पे जाके मैं कर देता हूं मर्ज अक्रॉस, तो क्या किया, देखिए मैं जाता हूं यहां। अब यहां पे देखो, अभी यहां क्या है, यहां पे देखो बहुत सारे सेल हैं, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं और यूज करता हूं मर्ज अक्रॉस। क्या किया देखो, तो आपका जो रो था वो अब मर्ज हो गया है, जितने भी सेल यहां पे दिख रहे थे वो मर्ज हो गया है। लेकिन ऊपर में क्या कर रहा था, ये ऊपर में जो ये है मर्ज एंड सेंटर, ये क्या करता था, मर्ज भी करता था और जो आपका टेक्स्ट था वो भी सेंटर था। मतलब सेंटर में वो आप कुछ भी मान लो कि चलो आप यहां पे कुछ यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये मर्ज तो होता ही है, बट आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर से स्टार्ट होता है। देखो, या मान के चलो आप कुछ लिख दिए यहां पे, ठीक है, और आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, तीनों सेल को मर्ज करना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे और मर्ज भी हो जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। देखो ये तीनों सेल को क्या करेगा, मर्ज करेगा और आपका टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में कर देगा। ऐसा यूज होता है। अब कहां यूज करते हैं मैं समझाता हूं। मान के चलो आप कोई हेडिंग बना रहे हैं, मैं न्यूज शीट पे जाता हूं, देखो यहां पे मैं करता हूं नेम, यहां पे मैं करता हूं रोल नंबर, क्लास, है ना, कुछ भी मैं यहां कर देता हूं। अब मान के चलो मुझे हेडिंग बनाना है ऊपर में, तो हेडिंग कैसे बनेगा, अगर आप कुछ यहां पे लिख रहे हो तो देखो लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है हेडिंग। तो आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे जाओगे और मर्ज एंड सेंटर करोगे ताकि मर्ज भी हो जाए और जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाए। तो मैं यहां कर देता हूं और कुछ यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं AIO कंप्यूटर जोन। देखो तो हमारा जो टेक्स्ट था वो सेंटर में भी चला गया और मर्ज हो गया। अब अगर हम यहां पे कोई भी कलर फिल करते हैं यहां से जाकर के, तो देखो ऐसे कलर फिल होगा, ये क्योंकि मर्ज करा और ये सेंटर में भी कर दिया, ये फायदा हो गया आपको। तो हेडिंग बनाते समय ये आप यूज कर सकते हो, मर्ज एंड सेंटर। कहीं भी हेडिंग बना रहे हो, अगर आप यहां बना रहे हो तो पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना होगा, तो ये आपका मर्ज हो जाएगा। जब कुछ लिखोगे तो सेंटर में लिखा आएगा और ये सारे सेल में मर्ज भी होता रहेगा। देखो मर्ज हो गया ऑटोमेटिक। अगर उसी के जगह पे अगर आप ये यूज ना करके अगर आप यूज करोगे मर्ज अक्रॉस, तो आपके रो को करेगा। मैंने बताया ना, जैसे ये आपका रो है, आप यहां पे जाओ मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दो तो आपको इस रो को देख सकते हो, ये मर्ज हो गया। हां अगर आप यहां पे जाते हो मर्ज सेल्स, मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल, यानी कि आप बहुत सारे सेल को एक सेल में परिवर्तित कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं इतना कर लेता हूं, ये क्या हो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा करता हूं, इतना करता हूं और यहां से यूज करता हूं मर्ज सेल्स, तो सारे सेल को मर्ज करा। सिर्फ ये मर्ज करने का काम करेगा, ना कि ये सेंटर करेगा। लिखोगे तो लेफ्ट से लिखा, देखो हो गया, ये मर्ज, ये भी मर्ज करता है। लेकिन अगला जो ऑप्शन है वो है अनमर्ज। अगर आपने कोई भी सेल को मर्ज किया है और आप उसको दोबारा से हटाना चाहते हैं, अनमर्ज करना चाहते हैं, तो भैया सिलेक्ट करो और यहां से जाओ और अनमर्ज कर दो, ये आपका अनमर्ज हो जाएगा। लेकिन जो आपने फिल किया था वो तो है, लेकिन ये अनमर्ज हो गया। देखो यहां पे ये अलग हो गया, ये अलग, देखो कि अनमर्ज हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखो, यहां पे ये ऑप्शन देखो खुद आप यूज कर सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो दिखते ही, हम जैसे ही उसको देखते हैं उसका मतलब समझ में आ जाता है। तो ये आप, मैं क्यों बताऊंगा, आप खुद करना। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे डॉलर लगा सकते हो, है ना, यूरो लगा सकते हो, चाइनीज सिंबल यहाँ पे, तो कोई सब जो लगाना है। मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे कुछ लिखा 5, यहाँ पे लिखा आपने 1, क्या हो रहा है 100 आपने लिखा। आप यहाँ पे कुछ साइन लगाना चाहते हो, भाई मेरे को चाइनीज ये लग, देखो ये लग गया, ये लगाना चाहते हो डॉलर लगा दो, जो आपको लगाने लगा सकते हो। लेकिन यहां पे देख रहे हो कि 100 के बाद यहां पे दशमलव है और दशमलव के बाद 2 शून्य है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये ऑप्शन है यहां पे, देखो ये क्या होता है, ये इंक्रीज डेसिमल और ये हो गया आपका डिक्रीज डेसिमल। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो तो देखो कम हो गया, ओरिजिनल हो गया 100, अगर बढ़ाना चाहते हो तो यहां से बढ़ा सकते हो, है ना। तो आपकी इच्छा जो करना चाहते हो। तो मान के चलो कि आपको आपको कोई डॉलर वाला लगाना हो, यूरो या फिर इंडिया का लगाना हो, कोई भी कुछ भी सिंबल लगाना हो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखो, यहाँ पे है मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम और टाइम है, परसेंटेज है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे देखो, जैसे मान के चलो आपने यहां पर लिखा और अगर आप यूज करते हैं ये वाला ऑप्शन कॉमा, ठीक है, तो क्या करें, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल विथ 1000, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि जहां पे 1000 होता है वहां पे कॉमा लगाता है। देखो आप यहां पे क्लिक कर दो, देखो देखो यहां पे इकाई दाएं सैकड़े हजार, तो कोई ऑटोमेटिक कॉमा लगा दिया। तो अगर आपको ऐसा लगाना हो कि आपने कुछ लिखा, आप इसमें कॉमा चाहते हो, तो आप यहां पे इसको यूज कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में अकाउंटिंग फॉर्मेट है। अगर आप यहां पे क्लिक करोगे और मोर अकाउंटिंग पे जाओगे तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, है ना। यहां पे जाकर के जो चेंज करना हो, देखो यहां पे बहुत सारे यहां पे दिए गए हैं। एक्चुअली में देखो यहां पे क्या है, यहां पे अकाउंटिंग है,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी अकाउंटिंग है, यहां पे अकाउंटिंग है, और जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ऑडिट, ये सारा दिख रहा है। उसी तरह से अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, और अगर आप यहां पे क्लिक करके मोर अकाउंटिंग में जाते हैं तो डेट, जनरल, नंबर, वही वाला ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, कस्टम भी है ना। तो अगर आपको एक से बढ़कर एक यहां पे अकाउंटिंग चाहिए, करेंसी चाहिए, तो आप यहां पे जाकर के ना, यहां पे जाकर के और यहां पे जाकर के इसको चूज कर सकते हो आप, जो आपको यहां से चूज करना है। ये एक्चुअली अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। इंडिया के लिए क्या है? INR, ये होता है ना, ये अकाउंटिंग में यूज होता है, आप इतना याद रखना, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो एक बार यहां से पढ़ लिया करो कि ये क्या कर रहा है। चूज अ अल्टरनेट करेंसी फॉर्मेट फॉर द सिलेक्टेड सेल, ये कह दिया। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको आप खुद से प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। बाकी इसमें और भी ऑप्शन है जो हम लोग अगले वीडियो में बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है ना।